हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों 12 सितंबर 2020 को आपके यूपी पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इसका आंसर की लेकर आया हूं, जिसमें कि हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्लियर करेंगे कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे या फिर नहीं। तो आइए सबसे पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आईपीएससी नेम पूछा हुआ है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, कैसे आएगी आप देख सकते हैं कि राइट साइड हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है BaCl2 प्लस H2SO4। तो प्रोडक्ट बनेगा BaSO4 प्लस 2HCl। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 11.2 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कोबाल्ट 16। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एल्केन श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 5.6 ग्राम CO देता है। तो उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला दिया हुआ है, कौन सा गलत है ये पूछना है। तो यहाँ पर धावन सोडा का फार्मूला गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका फार्मूला होगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु है। तो संक्रमण धातु कौन सा है, इसमें आपका है लेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है। तो ये कथन किसका है, बायल्स का है, चार्ल्स का है, ठीक है, या एवोगैड्रो का है, या फिर कोई नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो इसका क्लोराइड का सूत्र होगा ऑप्शन सी 27। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो इसमें आयनिक यौगिक कौन सा होगा, KCl है, ऑप्शन बी है। अब इसको तोड़ेंगे तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या का मान 0 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन सी। अगला है, एसिटीन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी। तो एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है 5, क्योंकि आप देखेंगे ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है। तो इसमें सबसे अधिक कार्बन किस में पाया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेडियोएक्टिवता का एक गुण है। तो ये क्या होगा, नाभिक। अगला है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा, जिसमें आयरन 59% और ऑक्सीजन 30.1% भार है। ठीक है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, Fe2O3। इसके बाद है एप्सम लवण है। तो यहाँ पर एप्सम लवण है, न कि दिया हुआ है जिप्सम लवण। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। मतलब कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न किसमें है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला है, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है। तो चक्रीय यौगिक उन्हें कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो। तो किसमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेफ्लॉन एक बहुलक है।
तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी CF2 यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यही है टेफ्लॉन का मतलब टेफ्लॉन इसी का एक बहुलक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो मैथ के अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिजिक्स का देखेंगे। तो मैथ का पोर्शन क्या है और इसके आंसर क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, ठीक है। मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे आंसर को बताता हूँ आपको, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम टेकन है, आप सभी मैच करा ले रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है और नीचे दी गई सारणी है, नीचे सारणी दिया गया है, इसमें 15 लड़कों के वजन का, ठीक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, मैं सीधे राइट ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो लड़कों के वजन की माध्यमिका बतानी है आपको। तो पहला ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, दूसरा है, ठीक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 35 kg। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर आपको मान बताना है। तो आप क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के बाद मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन बी है, ठीक है। आंसर है 3। निम्न आंकड़ों का बहुलक है, तो यहाँ पर आपको बहुलक बताना है, मतलब इसमें बहुलक कौन सा होगा निम्न आंकड़ों का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 49 सबसे अधिक रिपीटेड है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गुणनखंड बताना है। तो थोड़ा सा क्लियर इमेज नहीं है मेरे पास, अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ और यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि log 2 ये क्वेश्चन है और इसका मैं सीधे राइट आंसर बताता हूँ आपको। आप लोग अपने में एक तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटिंग सही है नहीं मेरे पास, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको मैं सीधे राइट आंसर बताता हूँ, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, दो सरल रेखाओं, ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, मैं सीधे आंसर बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 58। यदि बिंदु, ठीक, आप देख सकते हैं संरेखी हो तो m का मान बताना है। तो सीधे आंसर की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता होगा अगर आपने सॉल्व किया होगा। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि आंसर आपका आएगा 7। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर x डिग्री का मान बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 40 डिग्री, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूँगा। यहाँ पे दो बिंदु दिए हैं, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, थोड़ा सा ब्लर है। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, आपको एक अंदाजतन तो पता चल जाएगा। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है, बाकी आगे सही है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है √2a, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको मान बताना है, क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका सीधे मैं आंसर बता देता हूँ। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यमिका आपको बतानी है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ठीक है ना। इस आंकड़ों की जो माध्यमिका निकालनी है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि घन संपूर्ण पृष्ठ, तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 384, ठीक है ना। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ आपको, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 15, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको पूछा हुआ है बराबर है, ठीक है ना, ये किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 आई होप है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है, निम्न आंकड़ों की माध्यमिका बतानी है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2019 का। इसका राइट ऑप्शन है आपको मैं बता दे रहा हूँ सीधे, ऑप्शन बी है, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि x 45% और 90 का 30% है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा। यहाँ पर x की वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 80 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू आएगा 80। क्वेश्चन नंबर 70 है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा उनके व्यास का अनुपात 4 संबंधे 5 हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या, ठीक है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो यहाँ पर 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन पूछा हुआ है, फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका वक्रपृष्ठ होगा। तो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा। इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, यदि x, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, x का मान दिया हुआ है 1/, क्या है, x है शायद, तो इसका वैल्यू पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन को मैच करा लीजिएगा, मैं सीधे आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है वो आई है 2, यानी कि ऑप्शन सी सही है। लॉग, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अब देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ज़मीन से ऊंचाई आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 है, उनकी ऊंचाई 5:3 है, ठीक है ना, उनके आयतनों का अनुपात आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। यदि क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि किसी संख्या में उस संख्या की 1/4 जोड़ दी जाए तो 75 प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए चित्र में ए बी सी डी, ठीक है ना, तो समलंब का क्षेत्रफल आपको बताना है। मैं सीधे आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सॉल्व कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर दे दिया है, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आंसर ही आपको ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यदि, ठीक, यहाँ पर x का मान बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन 82 है, दो रेखाओं, ठीक, तो यहाँ पर आपको बीच की दूरी बतानी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 30 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य ₹15 है, ठीक, इसका राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है, 4% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको x का मान बताना है, तो इसमें x का मान है ऑप्शन बी, 27। अगला क्वेश्चन है 86, यदि यहाँ पर रवि एक काम को 2 दिन में करता है, कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो यदि दोनों मिलकर उसे करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 1 से 1/2। अगला क्वेश्चन है जिसमें दो व्यंजकों का म स और ल स दिया है, ठीक है, तो दूसरा व्यंजक बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सीधे आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ ऑप्शन डी पे, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हल करना है। तो मैं आंसर की बात करता हूँ सीधे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, आप ज़रूर निकालिए और इसका राइट आंसर हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने कितना इसको कंप्लीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको वैल्यू बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 0। क्वेश्चन नंबर 92 है, यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है सॉल्व करके, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर दिया हुआ है x
प्लस जेड का आपको मान बताना है। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड का मान होगा आपका सीधे ऑप्शन डी में बता रहा हूँ, आंसर आपका है ऑप्शन डी 2y। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको आंसर पूछा हुआ है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1/4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यदि वृत्त के व्यास, ठीक है, निर्देशांक दिया हुआ है, तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे पूछा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 96 है, आप देख सकते हैं चित्र दिया हुआ है। तो इसमें आपको APT क्या होगा आपको पूछा हुआ है, एंगल APT क्या होगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है यदि बिंदु, ठीक है, आप देख सकते हैं। सीधे आंसर की बात करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका परिमाप बताना है, तो सीधे आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 100, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। कहते हैं फिजिक्स सेक्शन की, तो इसका पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किग्रा बर्फ को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 8 किग्रा पानी के साथ मिश्रित किया गया, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यदि सरल लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी समान बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रेक्षक समुद्र किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपको बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 80,000 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी छड़ का एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को रिपीट करूँ, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है, यानी कि राइट आंसर है, वो है ए 0.2 मिली वोल्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 N एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, यानी कि 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर तक गति करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2 लेंस जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके प्रकाश से है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एक लेज़र सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है तो t सेकंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किग्रा की गोली चलाई जाती है। यदि गोली की प्रारंभिक वेग 250 मीटर सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक 4 किग्रा का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किग्रा का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा। तो यहाँ पर रेखीय संवेग का अनुपात पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2:1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, कितना गुना होगा, तो 4 गुना होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक उत्तल दर्पण जिसमें की फोकस दूरी F है, तो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n वहाँ बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी। ठीक है,
क्वेश्चन आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, 4% का परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा की खपत दर लगभग होगी। तो यहाँ पर आपको बताना इसका राइट आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 54 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक हवाई जहाज़ 400 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन होगा। तो इसका विस्थापन पूछा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसमें से 1 मीटर में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, 450 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ही पदार्थ के दो गोले जिसकी त्रिज्याएं r और 2r है, एक दूसरे के संपर्क में रखें, इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। तो इनके बीच का आकर्षण का समानुपाती होगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो 100% अधिक हो जाएगा।